ओके, क्वेश्चन नंबर 12, प्लीज सी दैट। देखिए तो, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन। ओके, आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब हैं एंड दे आर डिजाइन टू वर्क ऑन अ 220 वोल्ट लाइन आर रेटेड 10 वॉट। मीन जब उसको हम 220 वोल्ट लाइन पे यूज करते हैं तो वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है? 10 वॉट का पावर कंज्यूम कर रहा है। ओके, कितना वॉट का पावर कंज्यूम कर रहा है? 10 वॉट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं ये जो बल्ब है, जो हमारा बल्ब है, ये कितने रेजिस्टर्स का है, उसका रेजिस्टर कितना है। ओके, उनको V दिया गया है 220 वोल्ट, और जब उसको 220 वोल्ट पे यूज करते हैं तो हमारा कितना पावर आता है? तो पावर आता है हमारा 10 वॉट। ओके, ये एक बल्ब की बात हो गई, एक बल्ब की बात हो गई। ठीक है, सो हियर R इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई P। ये फॉर्मूला तो आपको याद ही हो गया होगा। P इक्वल्स टू क्या होता है? V स्क्वायर बाई R। So from this I can write R equals to V square by P. So R equals to V is how much? 220. Okay, upon हमारा वॉट कितना है? 10. So here what will be the value of R? यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करते हो 4840 ओम्स। ओके, मीन्स ये क्या है? ये एक बल्ब का रेजिस्टेंस है, ये एक बल्ब का रजिस्टर है जो कि 4840 ओम्स है। ओके, नाउ फिर क्या बोल रहा है? हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर्स अक्रॉस टू वायर ऑफ 220 वॉट लाइन इफ मैक्सिमम अलाउड करंट इज 5 एम्पियर। अब ये बोल रहा है कि 220 वॉट लाइन है, ओके, और वहां पे मैक्सिमम करंट कितना पास हो सकता है? तो होता है 5 एम्पियर। ओके, तो ऐसे कितने बल्ब हम कनेक्ट कर दें सो दैट इतना करंट हो जाए, 5 एम्पियर जितना करंट हो जाए, और वोल्टेज कितना है उसका? 220 वोल्ट लाइन। तो देख लीजिए इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? दिस रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू R इक्वल्स टू V अपॉन I। आपका V कितना है? 220 एंड योर I इज 5, विल गेट 44 ohms। ओके, इट मीन्स दैट कि इतने करंट के लिए, इतना जो करंट है उसके लिए कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए? इतना रेजिस्टेंस होना चाहिए। आपके एक बल्ब का कितना रेजिस्टेंस है? इतना है, इतना आपका है। आपको करना कितना है? 44 करना है। पहले जैसे क्वेश्चन था ना, सेम वैसा क्वेश्चन है। ओके, देखिए इतना सर्किट में रेजिस्टेंस आपको रखना है, कितना? 44। लेकिन आपका जो एक बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कितना है? 4840। तो आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो सेम फॉर्मूला, R इक्वल्स टू स्मॉल r बाई n। R कैपिटल R मीन्स जितना हमको करना है, तो 44 करना है, और एक का कितना है? 4840 डिवाइड बाई n। तो n इक्वल्स टू 4840 डिवाइड बाई 44। n कितना हो जाएगा? आई विल गेट 110। कितना मिलेगा आपको? This n will be equals to 110. So if we connect, okay, these resistors, okay, is parallel, कितना करना पड़ेगा आपको? टोटल 110 कनेक्ट करना पड़ेगा। इस बल्ब को आपको पैरेलल में 110 कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, देन ओनली विल गेट दिस मेनी करंट, और इस करंट पे कितना रेजिस्टेंस है? 44 ओम्स है। आई होप दैट ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कैपिटल R क्या है? आपको कितना करना है? 44 करना है। स्मॉल r क्या है? कितना दिया गया है? वो दिया गया। n मीन्स नंबर ऑफ बल्ब इन दिस केस। ओके, लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। सी क्वेश्चन नंबर 13। देखिए तो, अ हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन। ओके, 220 वोल्ट लाइन है हमारा, क्लियर, हैज 2 कॉइल A एंड B। हमारे पास 2 कॉइल है, हमारे पास 2 कॉइल है, A कॉइल और एक और कॉइल है दैट इज B कॉइल। 2 कॉइल हमारे पास है। ओके, ईच ऑफ 24 ओम्स। कितना रेजिस्टेंस का है? दोनों का रजिस्टर्स है 24 ओम्स। ओके, विच मे बी यूज सेपरेटली इन सीरीज एंड पैरेलल।
ओके, व्हाट आर द करंट इन 3 केसेस। पहले हम लेंगे सेपरेटली, उसको हम लोग सेपरेटली कनेक्ट करते हैं, अलग अलग कनेक्ट करेंगे। ओके, तो कितना करंट होगा? सो आई कैन से दैट V इक्वल्स टू आई आर, सो I इक्वल्स टू V बाई R, सो I इक्वल्स टू V इज हाउ मच 220। इसको सेपरेटली यूज करते हैं, मतलब किसी एक को यूज कर लेते हैं 24। तो इस केस में कितना होगा? 220 डिवाइड बाई 24 विल 9.2 एम्पियर। ओके, फर्स्ट। सेकेंड केस देखते हैं इन सीरीज, इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? अब आई थिंक दैट आपको मालूम पड़ना चाहिए। हाँ, इसको सीरीज में कनेक्ट करोगे, ये क्या हो जाएगा? ये प्लस ये कितना हो जाएगा आपका? बोलता हूं आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 48 ओम्स। तो V इक्वल्स टू आई आर, हमको I फाइंड करना सब केस के लिए। I इक्वल्स टू V बाई आर, V इक्वल्स टू 220 डिवाइड बाई R कितना है हमारा? 48। सो इफ यू डू ऑल दिस कैलकुलेशन आपको मिलेगा 4.6 एम्पियर। कितना मिलेगा? 4.6 एम्पियर। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस ये है कि पैरेलल, जो किसमें कनेक्ट करना है? पैरेलल में। ओके, ये दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। आपको फॉर्मूला मालूम हो गया होगा, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो क्या फॉर्मूला लिखते हैं? प्रोडक्ट अपॉन सम। याद है ना? क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट अपॉन सम, दोनों का प्रोडक्ट 24 इंटू 24 अपॉन सम 24 प्लस 24, ये आप करेंगे तो 24 इंटू 24 अपॉन 48 शुड गेट 12 ओम्स। कर लीजिएगा, विल गेट 12 ओम्स। ठीक है, 12 ओम्स आया तो V इक्वल्स टू आई आर, सो I इक्वल्स टू V बाई आर। ओके, V हमारा कितना है? 220, I कितना हमारा है? 12। सो हाउ मच विल गेट? अब 220 डिवाइड बाई 12 करोगे, विल गेट 18.3। कितना मिलेगा बेटा? 18.3। मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, विल गेट 18.3। ओके, देख लीजिए, ये 3 डिफरेंट केसेस है। सेपरेटली यूज किया, फिर इन दो कॉइल को हमने सीरीज में कनेक्ट किया, फिर इन दो कॉइल को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया। और हमेशा याद रखिएगा, जब हम दो कॉइल को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं या दो रजिस्टर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करिएगा, प्रोडक्ट अपॉन सम। इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन इन दोनों का सम, प्रोडक्ट अपॉन सम। देख लीजिए 24 प्लस 24, यहाँ पे 24 इंटू 24। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ we'll discuss about the question number 14, 15 and 16. See question number 14. Compare the power used in 2 ohm resistors in each of the following circuits. Okay, हमको 2 ohm resistors में कितना पावर जनरेट हो रहा है वो फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? A 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohms. Okay, हमारे पास एक 6 वोल्ट की बैटरी है which is connected in series with 1 ohms and 2 ohms. Okay, 1 ohms and 2 ohms. बैटरी कितनी वोल्ट की है हमारी? 6 वोल्ट की है। ओके, फिर क्या पूछ रहा है? हमको फाइंड क्या करना है? ये जो हमारा 2 ohms वाला है इसमें कितना पावर, ओके, कितना पावर यूज कर रहा है ये 2 ohm रेजिस्टर्स, हमको वो फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक कर लेते हैं कि सर्किट में करंट कितना पास कर रहा है। तो I इक्वल्स टू, आई कैन से इट इज V बाई R। ओके, V हमारा कितना है? 6 है, एंड हियर यू कैन सी 2 and 1 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। कितना हो जाएगा? यू विल गेट 3। हमारा करंट कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। ओके, हमारा करंट कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। तो हमको करंट मालूम पड़ गया। नाउ हमको फाइंड क्या करना है कि ये 2 ohm रजिस्टर जो है ये कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। तो पावर इक्वल्स टू I स्क्वायर R। हमको I मालूम है और R मालूम है, I और R हमको मालूम है, तो हमने ये इक्वेशन यूज किया। तो कितना हो गया? I स्क्वायर इंटू R। हमारा I कितना है बेटा? ये 2 स्क्वायर इंटू R कितना है हमारा? 2। सो गेट 8 वाट। क्लियर? फर्स्ट वन। सेकेंड में देखते हैं, अब 4 वोल्ट बैटरी, यहां पे एक 4 वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट बैटरी। ओके, 4 वोल्ट बैटरी विथ इन पैरेलल विथ 12 ohms एंड 2 ohms। 12 ohms और 2 ohm के साथ, ओके,
जो पैरेलल में है एक 12 ओम्स है और आपका एक 2 ओम्स है, वो पैरेलल में कनेक्ट है, उसके साथ बैटरी कनेक्ट है। तो आप देखिए ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि अच्छा पहले ये कितना है 12 ओम्स है और आपका ये कितना है 2 ओम्स है। जब रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होता है तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम रहती है? सीरीज में कनेक्ट होता है तो करंट सेम रहता है, बट व्हेन वी कनेक्ट देम इन पैरेलल व्हिच फिजिकल क्वांटिटी विल रिमेन सेम? हम बोलेंगे वोल्टेज। दोनों पे वोल्टेज कितना होगा? इस पे कितना होगा 4 वोल्ट का। दोनों रेजिस्टर पे वोल्टेज कितना होगा 4 वोल्ट का। ओके ना, हमको फॉर्मूला मालूम है पावर का V² R। हमको किसका पावर फाइंड करना है? इस ओम्स का, इस वाले ओम्स का, इस रजिस्टर का फाइंड करना है। ओके सो V कितना है हमारा बेटा इस केस में? तो आपका है बोलोगे 4 इंटू 4 अपॉन, ओके हमारा R कितना है 2, सो पावर इक्वल्स टू 8 वॉट। ओके सो इन बोथ द केसेस हमारा पावर कितना आया 8 वॉट का। अगर आपको रेशियो फाइंड करना है इसको 1 बोल दीजिए, इसको 2 बोल दीजिए, ये अपॉन ये विल गेट 1। अगर रेशियो आपको फाइंड करना है P1 अपॉन P2 फाइंड करना है विल गेट 1 जेम 1। क्लियर? नाउ विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 15। ओके कॉपी कर लीजिएगा। चलें ओके क्वेश्चन नंबर 15। सी दिस क्वेश्चन नंबर 15। देखिए बेटा यहां पे एक इंपॉर्टेंट ट्रिक हम यूज करेंगे। आप बहुत सारे लेक्चर्स देखते होंगे बट वहां पे वो लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं और आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आता है। यहां पे मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखिए कैसे, यहां पे 2 बल्ब कनेक्ट है। ओके 2 लैंप्स, वन रेटेड 100 वॉट एंड अदर रेटेड एट 60 वॉट। एक 100 वॉट का लैंप एंड एक आपके 60 वॉट का लैंप। क्लियर? एक 100 वॉट का लैंप है आपका और एक 60 वॉट का लैंप है। ओके वन इज 100 वॉट, अनदर इज 60 वॉट। ओके दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ अ 220 वॉट लाइन। ओके पूछ क्या रहा है? व्हाट करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ सप्लाई इज 220 वॉट। हमको यहाँ पे V मालूम है, दैट इज 220 वॉट। अगर इसको हमको पावर मालूम पड़ जाए तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे P इक्वल्स टू V इंटू I। सो I इक्वल्स टू P बाई V। बट यहाँ पे जो पावर है ये कैसा कनेक्टेड है? 2 बल्ब है वो कैसे कनेक्टेड है? दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब आप देखिएगा कि व्हेन बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हेन बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल, हाउ विल एड देम? बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट करोगे, ये आप 12th में पढ़ते हो, मैं आपको अभी बता देता हूं। व्हेन बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल विल ऐड दिस वे P1 प्लस P2। ओके तो 100 प्लस 60 विल गेट 160 वॉट। आप बोलोगे सर ये तो हम रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐसा कर रहे थे। तो देखिए रेजिस्टेंस और पावर ओके दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अगर आपको रेजिस्टेंस में, मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप समझ लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्यों इसको डायरेक्ट ऐड कर दिया जबकि वो पैरेलल में है। देखिए अगर रेजिस्टेंस है और सपोज यहां पे पावर है, इसको हम सीरीज में कैसे लिखते हैं? रेजिस्टेंस को इसको लिखते हैं R1 प्लस R2 और पैरेलल में कैसे लिखते हैं? 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहां पे बिल्कुल पावर उल्टा होता है। पावर एक अलग तरीके से लिखते हैं। कैसे? देखिए अगर सीरीज का लिखना है पावर का तो इसको लिखेंगे 1/P इक्वल्स टू 1/P1 प्लस 1/P2। अब पैरेलल का लिखना है तो P इक्वल्स टू P1 प्लस P2। देखिए तो इसका सीरीज वाला पैरेलल की तरह होता है और इसका पैरेलल वाला सीरीज की तरह होता है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ओके अगर पावर सीरीज में हो तो इस तरह से ऐड करेंगे, अगर वो पावर पैरेलल में हो तो इस तरह से ऐड करेंगे। ठीक है मैंने वही किया हुआ है। अब ये सिंपल हो गया।
अब क्या हो गया हमारा, आई होप दैट ये मान पड़ गया होगा, और इस करके इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये कितना हो गया, P कितना हो गया हमारा, पावर कितना हो गया टोटल 160, वोल्टेज कितना है 220, सो व्हाट विल गेट, यहां पे आंसर हमको कितना मिल जाएगा, हियर यू विल गेट 0.73 एम्पियर, कितना मिलेगा 0.73 एम्पियर। ओके, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया ना, चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 मैंने यहां पे लिख दिया है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, विच यूज मोर एनर्जी, ओके, 250 watt TV set in 1 hours or 1200 watt toaster in 10 minutes, ओके। तो फर्स्ट टीवी का देख लेते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, पावर कितना बेटा यहाँ पे, तो 250 वाट है, और कितना कर रहे हैं उसको, कितना टाइम यूज कर रहे हैं 1 आवर्स के लिए, कितना हो गया 250 वाट आवर। नाउ सेकंड क्या है, टोस्टर है, यहाँ पे एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, बट हियर ये मिनट्स में दिया गया, इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, आवर में। तो देखिए 1200 वाट इनटू टाइम कितना हो गया हमारा 10 मिनट्स है, बट डिवाइड बाय 60 कर दो उसको, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आवर्स में हो जाएगा वो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 200 वाट आवर्स। अब आप देख सकते हैं कि कौन ज्यादा पावर, कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, सॉरी कौन सा डिवाइस ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, आपको दिख सकता है, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 लिख देते हैं हम लोग, जस्ट लेट मी सी, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohms, क्वेश्चन 17 है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohms draw an electric heater of resistance 8 ohm draw 15 ampere current from the 15 ampere current from the service mains for 2 hours, service mains for 2 hours, okay. Calculate the rate at which heat is developed in the heater, calculate the rate at which heat is developed, okay. Let me repeat the question, an electric heater of resistance 8 ohms, draw of 15 ampere from the service main for 2 hours, calculate the rate at which heat is developed in the heater, ओके। तो यहां पे हमको क्या फाइंड करना है, हीट, ओके, हीट हमको फाइंड करना है, कितना हो जाएगा ये हीट हमारा, चलिए देख लेते हैं। तो हमको यहाँ पे कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप, रेट एट विच हीट इज डेवलप, तो हीट हमको फाइंड करना विथ रिस्पेक्ट टू रेट, ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा सिंपल हो जाएगा आपका पावर, ओके। पावर आपको मालूम है ना, याद है पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, ओके। ये क्या हो गया, पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, ये क्या होगा आपका, ये रेट एट विच हीट इज डेवलप, तो एनर्जी हीट हो गया एनर्जी अपॉन टाइम, इसी को इस पूरे में क्या बोलेंगे, रेट एट विच हीट इज डेवलप, उसको बोलते हैं पावर। तो पावर कितना हो गया हमारा, पावर क्या होता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां पे हमको क्या दिया गया है, आर दिया गया है, आर इज हाउ मच 8 ohms, ओके, करंट इज हाउ मच 15 एम्पियर, ओके, और टाइम कितना दिया गया यहाँ पे, टाइम इज गिवन अस टू 2 hours, हमको ये दिया गया है, ओके, आई स्क्वायर आर, तो कर लेते हैं इसको, हमारा आई कितना है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, अब आई कितना हमारा है, इट इज 15 और यस इट इज 15, ओके, 15 स्क्वायर इनटू R is how much 8 ohms, so here we get 225 into 8, okay, 225 into 8 will get 1800 watt, okay, or you can say that
1800 जूल कंज्यूम इन 1 सेकेंड, दिस वे यू कैन राइट। इसका मतलब क्या होता है कि 1800 जूल कंज्यूम इन 1 सेकेंड। प्लीज चेक दैट। अच्छा ये समझ लेना ये क्या है, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। इसका मीनिंग क्या होता है, पावर। इसका पूरे का मीनिंग क्या हो गया, पावर। पावर फाइंड करना था, टाइम का यहाँ पे कुछ काम नहीं है। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच।